बाअदब बाअदब होशियार होशियार होशियार। बाअदब बाअदब थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नचकोगी यही तेनू कपा दे आऊंगी, नचकोगी यही तेनू कपा दे। कैसा हो सीमा देवी जैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो सीमा देवी जैसा हो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमारा मुखिया कैसा हो सीमा देवी जैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो सीमा देवी जैसा हो। जीतेगी वही जीतेगी, सीमा देवी जीतेगी, जीतेगी वही जीतेगी, सीमा देवी जीतेगी। सीमा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 माह से विकास की खोज में निकली हुई है और विकास की खोज में हर पंचायत में जाके अपने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि 5 साल में इस पंचायत का कितना विकास हुआ। तो उसी के क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान से काफ़ी दूर नौतन प्रखंड में, और नौतन प्रखंड के मठिया पंचायत में भी मौजूद हैं। और जो यहाँ का वर्तमान मुखिया है सीमा देवी और उनके पति जितेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि आज इनका आशीर्वाद यात्रा भी था, लोगों से जनसंपर्क यात्रा निकाले हुए थे, करीब उसमें 200 गाड़ियों का भीड़ था और बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित भी हुए थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका दौरा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचा था। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले हमारे और हमारे ग्राम पंचायत राज मठिया के तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुदूर ग्रामीण इलाका में आपने अपना पदार्पण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि चुनाव की घोषणा होने के बाद से जितना भी प्रत्याशी लोग हैं सबका दौरा तेज हो चुका है, और उसी को देखते हुए आज दिनांक 5 सितंबर जो टीचर डे के रूप में मनाया जाता है, और उसी के दिन आप अपने पंचायत का दौरा भी शुरू किए हैं आज। तो कितना लोग के साथ आप ये पूरे पंचायत का भ्रमण आज किया? देखिए, एक तरह से पंचायत के हर वर्ग के हर घर के सदस्य हमारे साथ आ गए थे, और आज ये दिखाई दे दिया कि ग्राम पंचायत राज मठिया के जनता फिर से एक बार पुनः हमको आशीर्वाद दे चुकी है। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू और कहाँ तक जाके संपन्न हुआ? हमारे निवास स्थान ग्राम शाहपुर से शुरू होकर के पुनः सब ग्राम भ्रमण करते हुए हमारे निवास स्थान पर ही समाप्त हुआ। तो इस भीड़ को जो भी प्रत्याशी लोग हैं, चाहे आपके जो भी विरोधी लोग हैं, वो देखे होंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि 200 गाड़ी के साथ एक पंचायत में भ्रमण करना इतना आसान बात नहीं होता है। और 200 आदमी के मतलब समझिए एक आदमी में 5 वोट, तो 200 अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 वोट यानी आपके साथ आज था। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जितना भी लोग आज आपके साथ रैली में गए हुए थे, आपके साथ गए हुए थे, वो सारे लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, कोई रैली नहीं था, ये पूर्व से नियोजित कार्यक्रम नहीं था। एक तो हम लोग का था कि रविवार को हम लोग अपना आशीर्वाद यात्रा एक तो निकालेंगे। लोग जुटते गए। इसके लिए हम अपने ग्राम पंचायत राज मठिया के सभी मतदाता बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने दिखा दिया कि एक बार पुनः सीमा देवी ही
मुखिया पद पर स्थापित होने जा रही है। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो किस मुद्दा पर चुनाव आप लड़िएगा? देखिए, हम भी पिछले बार विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़े थे और विकास भ्रमण कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा। 70 साल के कार्यों का अवलोकन किया जाए और 5 साल के कार्यों का अवलोकन किया जाए तो 5 साल भारी पड़ रहा है। ये हम नहीं, जनता बता देगी। अब रही आपके किस मुद्दा पर लड़ना है, तो सबसे प्रथम तो विकास ही होता है। सेकंड, हमारे विकास में ही सब कुछ है। अब इसमें किस किस बिंदु को पूछिए, तो हमने बहुत अनछुए बिंदु को छुआ, बहुत में सफलता मिली, बहुत में प्रयास चल रहा था, चल रहा है और चलेगा। जैसे कि जहाँ सरकारी सड़क है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ हमने निर्माण कराया। जहाँ कच्ची सड़कें थी वहाँ निर्माण कराया। अपने पंचायत में जल नल योजना 14 वार्ड में हम चालू करवा चुके हैं। 5% उसमें भी काम अधूरा होगा, वो पूरा हो रहा है। आगे चला जाए तो अब हमारा जो आगे का लक्ष्य है, मुख्य बिंदु है, वो बिंदु होगा पगडंडियों को जोड़ना। उस पर हम कार्य कर रहे थे। हमारे पंचायत में लगभग कुछ पगडंडी है कि एक दूसरे टोले को जोड़ती है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 1-2 को हम शुरू करके पूर्ण भी कर चुके हैं और जो 3-4 या 5-7 जो बाकी होगा वो प्राथमिकता होगा, उसको जोड़ना। सेकेंड, इसके बाद हमारा होता है शिक्षा पर काम हुआ है और फिर शिक्षा को आगे ले जाना है। इस पर हम जितना हो सकेगा अपना प्रयास और अपना बल दे करके उस पर कार्य करेंगे। चिकित्सा में भी हमारा मटिया पंचायत पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, उसको धीरे धीरे करके लाया जा रहा है पटरी पर। पूरा तरह से आ नहीं पाया है, लेकिन इसको चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभी बहुत कुछ करना है और करेंगे। तो जैसा कि देखा जाता है कि जितना भी प्रत्याशी रहे, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। लेकिन आप जनता के पास जाइएगा तो क्या विकास के मुद्दा पे वोट मांगिएगा जनता से? बोल दिखाइएगा कि हम 5 साल में जो काम किए हैं उस काम के आधार पर ही वोट दीजिए हमको। ये बात हमारे पंचायत की जनता बताएगी। जितेंद्र दुबे और सीमा देवी है क्या? मानवता धर्म है हमारा। मानवता से हटकर जब से हम होश संभाले हैं तब से मानवता से हटकर आज तक एक कदम नहीं चले हैं। जाति विशेष क्या होता है जी? जाति वर्ण क्या है? हम इससे ऊपर उठकर मानवता धर्म पर मठिया पंचायत को बहुत दूर ले जा चुके हैं। वहां से कोई चाहे कि जातिगत करके लौटा लेंगे, उसके बस की बात नहीं है कि वो लौटा लेगा। इसको बहुत दूर ले जा चुके हैं। तो जैसा कि आज से आपके पंचायत में आपका बिगुल फूका जा चुका है, यहाँ चुनावी जो रैली आपका हुआ है आज, यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि ये चुनाव इतना आसान होने वाला है नहीं। जितना भी प्रत्याशी लोग चुनाव में आए हुए हैं, जो हल्का में ले रहे थे कि हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के वोट को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार स्पष्ट हो गया कि आप विकास के मुद्दा पे वोट मांगिएगा जनता से और जो काम किए हैं उसको गिना कर जनता से वोट आपको लेना है। तो क्या, जैसा कि आप बोल रहे हैं 70 वर्ष बनाम 5 वर्ष, तो आइए हम जनता से भी जान लेते हैं क्या जनता का राय है कि नहीं 70 वर्ष बनाम 5 वर्ष। क्या नाम है आपका? संजय दुबे। तो जैसा कि आपके जो वर्तमान मुखिया हैं जितेंद्र दुबे जी, उनका कहना है कि ये जो चुनाव होगा इस बार जनता इसमें कंपेयर करेगी 70 साल में मेरे पंचायत का कितना विकास हुआ और 5 साल में कितना विकास हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि 70 वर्ष पे 5 साल भारी है? वो अच्छा विकास करेंगे। 5 साल में जो किए हैं उसका कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा काम किए हैं 5 साल में। पिछले साल जो 70 साल का जो विकास रहा है उससे ज्यादा 5 साल में विकास हुआ है। हाँ, हुआ है। क्या नाम है आपका? राजेश दुबे नाम है। तो क्या आप लोग जिस उम्मीद और विश्वास पे सीमा देवी को वोट आप लोग किए थे, उसी उम्मीद और विश्वास पे सीमा देवी 5 साल खड़ा उतर पाई है? उससे कहीं बढ़ के उतरी है। तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे अपना कैमरा से देख लीजिए, ये पूरे प्रखंड में कहीं जाइएगा तो किसी भी सामुदायिक भवन में टाइल्स नहीं लगा। हमारे मुखिया द्वारा टाइल्स लगा। आप आगे बढ़ा के देखिएगा, कैमरा जितना भी लगा है सब पीसीसी हो गया है। हम लोग के यहाँ 1-2 सड़क थोड़ा आपसी सामंजस्य नहीं बैठने के चलते प्राइवेट सड़क नहीं बना है, जबकि प्रयासरत मुखिया जी बहुत थे। कुछ उसमें निर्माण हो पाया, कुछ गाँवी कुछ मैटर से नहीं बन पाया। उसके लिए भी हम लोग मुखिया जी प्रयासरत हैं, पैर हाथ पकड़ रहे हैं किसी तरह निकल जाए। जितना सोचे थे उससे कहीं अधिक काम। क्या नाम है आपका? राकेश दुबे।
तो 5 साल के बाद फिर से वो दिन आ रहा है जो वोट करने का, और जनता सोच समझ के वोट करती है। तो क्या आप इस बार चुनाव में जो वोट करने जाइएगा, कौन सा मुद्दा पे वोट कीजिएगा आप? मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा तो हम लोग देखे हैं कि कितना विकास हुआ है पंचायत में, इससे पहले मतलब कभी नहीं हुआ जितना इससे बार हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि 5 साल में जो मुखिया जी जो विकास करके आप लोगों को दिए हैं और जो आप लोगों के लिए सेवा किए हैं 5 साल में, उसका मजदूरी जनता उनको दे पाएगी? बिल्कुल देगी। एकदम जनता को इंतजार है कि कब चुनाव हो और हम उनको वोट देकर फिर से एक बार विजयी बना दें। यानी जितना भी प्रत्याशी लोग हैं सबका मतलब इस बार हवा साफ है। हाँ, एकदम साफ है। कोई भी मुखिया अदर पंचायत का है वो सरकारी पैसे का ही विकास करता है, लेकिन हमारे मुखिया हैं, ये समझ लीजिए कि आपात स्थिति में जितना खड़े उतरे हैं, किसी भी आदमी को रात में दिन में कभी कोई तकलीफ हो जाए, उनको सिवान ले जाना हो, गोरखपुर ले जाना हो, पटना ले जाना हो, लखनऊ ले जाना हो, अपने बल धन का साधन से जितना किए हैं कोई भी मुखिया प्रत्याशी नहीं कर सकता। इस पूरे जिले में की बात कर रहे हैं कि नहीं कर सकता है। तो सार्वजनिक जो फंड है, सार्वजनिक जो योजना है, उसको कोई भी धरातल पे उतार सकता है, लेकिन जो मुखिया पद की एक गरिमा होती है जिसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। 100 के नजर में, 80 के नजर में अच्छा बनिएगा तो 20 के नजर में खराब बन जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि मुखिया जी सबको एक साथ लेकर चले हैं 5 वर्ष में और सबको मान सम्मान दिलाने के लिए काम किए? इसमें गरिमा का कोई बात नहीं है, मुखिया नहीं है। हमारे साथ मन करता है बैठ के खाना खाएंगे, मन करता चलेंगे, पैदल चलेंगे, लुंगी पर चलेंगे, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग से थोड़ा सा भी अलग है। और सबसे बड़ी चीज है कि मुसीबत के समय का साथी अगर कोई है तो जितेंद्र दुबे है। अपना घर, अपना भाई, उसका मजदूरी आप लोग दे पाइएगा? उसका मजदूरी जनता देगी? पूरा जनता हाथ। आज आप रैली देख लीजिए आज का, और हम ठीक कहते हैं अगले साल से दुन्ना वोट से अगर कम मिलेगा तो आप आके कहिएगा, दुन्ना वोट मिलेगा। क्योंकि कोई भी आदमी अपने खर्च से अपना खर्चा करके लखनऊ तो किसी को नहीं पहुंचाएगा। वो सरकारी पैसा मिलेगा तो उसका सड़क बनवा दे चाहे हॉस्पिटल बनवा दे, लेकिन उसके पास इतना कलेजा है कि वो अपने खर्च से ले जाकर लोगों का इलाज कराता है। रात को 12 बजे किसी औरत का डिलीवरी हो, चाहे किसी का कोई भी तरह का बात हो। क्या नाम है आपका भैया? पंकज दुबे। तो क्या जैसा कि आपके जो ये साथी जो आपकी बातें जो बता रहे हैं, ये हकीकत बात है? ये सारे बातें हकीकत है। हम भी 5 साल पहले इस एरिया में घूमे थे, गांव घूमे थे, तो रास्ते पे चलने में पानी लगा रहता था। आज के समय में आज मैं घुमा हूं तो पता लगा कि गांव में विकास हुआ है, रास्ता बना, नाला बना, सारा विकास हुआ। विकास के अलावा आपको मान सम्मान 5 साल में मिला है? जो जनता जो लोकतंत्र में भगवान होती है, उस भगवान को जो सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान 5 साल में आप लोगों को मिला है? जनता को पूरा सम्मान मिला, सारे जनता खुश है। तो जब खुश है, जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग समर्थन तो कीजिएगा। जब काम किए तो काम का इनाम भी मिलना चाहिए इंसान को। वो तो समर्थन सभी जनता का इन्हीं के साथ है, मुखिया जी के साथ ही है। और हम भी आज से 15 साल पहले का बता रहा हूँ, हम पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे तो हाफ पैंट पहन के पूरा भीग जाता था, निकलने में हम भीगते थे। आज के समय में आप कभी भी बरसात के समय जाइए तो बिल्कुल साफ सुथरा जा सकते हैं। विकास हुआ है, पहले तो विकास इतना हुआ नहीं था। तो ये जितना भी लोग इनके खिलाफ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जितना भी प्रत्याशी लोग, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो सभी अपना चुनाव लड़ सकते हैं, उनके पास जितना समर्थन हुआ लड़ सकते हैं, लेकिन इनके टक्कर में है नहीं वो लोग। उन लोग को टक्कर में है नहीं। जो वोट मिलना तो सबको मिलेगा, घर का मिलेगा, परिवार का मिलेगा, लेकिन बाहरी वोट, ग्राम पंचायत का वोट, जितना वोट है 50% वोट सीमा देवी को मिलने जा रहा है। यानी आज का जो भीड़ है वो भीड़ से साबित हो चुका है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो जैसा कि अभी हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं मठिया पंचायत में। मठिया पंचायत में आज मुखिया जी का जो जनसंपर्क यात्रा शुरू हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों के साथ मुखिया जी पूरे पंचायत का भ्रमण किए, और ये पहले से कोई यहाँ पे इसका आयोजन नहीं किया गया था कि इस दिन से यात्रा निकलेगी, और एक बाइक यहाँ पे लोगों का जमावड़ा हुआ और पूरे पंचायत का इन लोगों ने भ्रमण किए, और उसी के क्रम में लोगों से इन लोगों का आशीर्वाद यात्रा निकला। लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला और जनता इनके कार्यकाल से बहुत खुश है। और जो भी लोग यहाँ पे आए हुए थे सारे वो वोट देने वाले लोग थे, और सबके पीछे 4 से 5 वोट जरूर है। तो क्या मुखिया जी आपको लग रहा है कि जो चुनाव आने वाला है, जितना भी प्रत्याशी लोग उठे हुए हैं, और ये जो आपकी जो आज यात्रा शुरू हुई आशीर्वाद यात्रा, उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं उनका माइंड चेंज हो गया होगा? हम तो 5 साल बहुत बोले हैं, आप बोल रहे हैं कि हम 5 साल काम बोलता है। 5 साल बोले हैं, दिन रात बोले हैं।
तो बाबा 5 साल पहले आप लोग वोट किए थे सीमा देवी को और 5 साल के बाद फिर अब चुनाव आ रहा है, फिर वोट करने जाना है, तो क्या देख के फिर अब वोट करने जाइएगा? 5 साल में जो काम हुआ है वो ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? आप लोग रहेगा, विकास के मुद्दा पे ही वोट होगा। हाँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, मजहब के नाम पे वोट मांगेंगे, और 1 महीना के लिए कितना लोग अपना रूप धारण भी कर लेते हैं, रूप बदल के आते हैं। हाँ, जो काम ये किए हैं उनका मजदूरी दे देना है। हाँ, 5 साल से जो सेवा किए लोग, इनका मजदूरी मिलेगा इस बार। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश दुबे। ब्रिजेश दुबे। तो आज जैसा कि मुखिया जी का आज पंचायत में भ्रमण था, सारे लोग यहाँ से निकले हुए थे आशीर्वाद यात्रा के लिए, तो क्या पूरा पंचायत मुखिया जी को आशीर्वाद दे पाएगा और गद्दी पे फिर से बैठाएगा? अपने मठिया राज पंचायत में जो मुखिया जी काम कराए हैं वो 20 साल में कोई मुखिया नहीं करा पाया, कोई प्रत्याशी नहीं करा पाया, इसलिए हमारा जनता भी खुश है और सीमा देवी को ही वोटिंग करेगा। लव कुमार गुण। तो 5 साल के बाद एक सुनहरा अवसर आता है अपने मत को देने का, और 5 साल में जो गलती इंसान करता है उसको सुधारने का भी मौका होता है, और 5 साल में जो अच्छा काम हुआ होता है उसका इनाम देने का भी मौका होता है। तो क्या आप गलती को सुधारने जा रहे हैं कि जो आपके विकास हुआ उसका इनाम देने जा रहे हैं? आप विकास का इनाम देने जा रहे हैं। तो इनाम देने के लिए आप ही तैयार है कि पूरा मठिया पंचायत की जनता तैयार है? पूरा मठिया पंचायत की जनता तैयार है। तो जो भी प्रत्याशी लोग उठे हुए उनका क्या होगा फिर? वो जाने, उनका काम जाने। जनता उनके साथ नहीं है। मुखिया कैसा हो? सीमा देवी सीमा देवी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? सीमा देवी जैसा हो। आ जाएगा। मुरली मनोहर। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। कहाँ पे? बाहर में। तो अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में, पंचायती राज चुनाव है, और यहाँ पे चौथा चरण में चुनाव संपन्न कराया जाना है 20 अक्टूबर को। तो क्या 20 अक्टूबर तक आप रुक पाइएगा? जी बिल्कुल, चुनाव के लिए ही है। चुनाव के लिए स्पेशल आए हैं जी। तो चुनाव के लिए इतना उत्सुकता आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं आप विकास का तो मुद्दा देखिएगा वोट करने से पहले। तो जैसा कि मुखिया जी का आपका कहनाम है कि 70 वर्ष बनाम 5 वर्ष ये चुनाव होगा। ये जो जनता है 70 वर्ष का विकास देख ली है और 5 वर्ष का भी विकास देख ली है, और दोनों में कंपेयर करके ही वोट करेगी। तो क्या आपको लग रहा है कि सच में जनता 70 साल और 5 साल का कंपेयर करके ही जाएगी वोट करने? तो बिल्कुल जाएगी। जाति मजहब के नाम पे कुछ लोग हैं जो वोट करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल? वो उनका मर्जी है, वो उनका मर्जी है। हमारा मुखिया जो काम किए हैं उनके पास पब्लिक जाएगी, वोट करेगी। तो जैसा कि यहाँ के पंचायत के हर एक गांव से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, सबका राय आप देख चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। साफ कहना है यहाँ के लोगों का कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और पिछली बार जितना वोट से सीमा देवी जीती थी उसके दुगुना वोट से इस बार जीतने जा रही है, और 5 वर्षों में जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो जनता को मान सम्मान इन लोगों ने दिए हैं, उसका फल जनता जरूर इन लोगों। हमारे साथ इस मठिया पंचायत के गणमान्य व्यक्ति मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनके नजर में विकास हुआ है कि नहीं। सारे लोगों का तो हम राय जान चुके हैं, और इनका क्या मुद्दा है, इनका क्या राय है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र यादव। कौन से गांव में घर पड़ता है आपका? शाहपुर घर पड़ता है। तो जैसा कि शाहपुर मुखिया जी का भी गांव है, तो क्या आपको लग रहा है कि मुखिया जी अपने गांव का विकास कर पाए हैं? विकास तो इतना किया है जो 70 साल पहले भी नहीं हुआ था, 70 साल में भी नहीं हुआ था। कुछ लोगों का आरोप है कि मुखिया जी कामें नहीं किए, उनके लिए क्या कहना मुखिया चाहते जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, गरीबों के लिए भी काम किए हैं, जो भी काम किए हैं अच्छा किए हैं, और जो भी काम करना चाह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो विकास से अलग हटते हैं, योजना से अलग हटते हैं, क्या मुखिया जी आप लोगों को 5 साल में वो मान सम्मान दिला पाए हैं जो लोकतंत्र में जनता को मिलना चाहिए? सम्मान तो उतना गरीबों को देते हैं जितना मना के चलिए कि अपने घर परिवार को प्रयास करते हैं कि हमारे परिवार एक साथ चले, वैसे सभी गरीब को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो क्या मुखिया जी पूरे पंचायत को अपना परिवार समझ के कार्य किए हैं 5 साल तक? बहुत अच्छा काम किया है। जो भी पारिवारिक संबंध है, चाहे न हो, कोई व्यक्ति आकर आपातकालीन में बोले कि हमारे पास मुखिया जी कुछ नहीं है, 2-4 पैसा भी नहीं है, उस समय 2-4 पैसा सहयोग करने के लिए तैयार है। जितना भी मदद होता है लोग करने के लिए तैयार है, सबको करने के लिए अच्छा तैयार होते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग गांवों से यहाँ पे मौजूद थे जो मठिया पंचायत के ही थे, सबका राय हम आप तक पहुंचा चुके हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से इस पंचायत की जो स्थिति और फिलहाल में जो जनता का जो मुंड है ये भी आप देख चुके हैं। और 20 अक्टूबर को ये जनता कहाँ वोट करेगी और क्या बदलाव करेगी कि नहीं करेगी ये भी आप जान चुके हैं। और जनता का जो 50% जो रुझान है वो जितेंद्र दुबे के साथ है, और सीमा देवी का सपोर्ट करके लोग फिर से गद्दी पे बैठाने जा रहे हैं, और जो 50% वोट है वो वोट डाइवर्ट होगा जितना भी प्रत्याशी लोग हैं उन लोगों में। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा एक तरफा सीमा देवी के पक्ष में दिख रहा है, जैसा यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। कैसा हो? सीमा देवी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? सीमा देवी जैसा हो। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। हमारा मुखिया
कैसा हो, सीमा देवी जैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, सीमा देवी जैसा हो, जीतेगी भाई जीतेगी, सीमा देवी जीतेगी।